नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में उस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट की वजह से एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक वो इतिहास जो आज भी चर्चा में है कि लालू जी की वजह से, लालू जी के कारनामों की वजह से पूरा परिवार आज कभी रोहिणी कोर्ट तो कभी पटना कोर्ट का चक्कर लगाते घूम रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको इसी तरीके से अशोक चौधरी और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पूरे परिवार के साथ कोर्ट कचहरी में घूमते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो साक्ष्य आज प्रशांत किशोर की तरफ से जारी की गई है या फिर उनके 100 करोड़ के नोटिस के जवाब में उन्होंने जो साक्ष्य उनके अधिवक्ता के माध्यम से जो उन्होंने भेजा है वो साक्ष्य चीख चीख कर कह रहा है कि अशोक चौधरी तो अपने गए ही गए, बेटी को भी ले डूबेंगे। साफ साफ जरा आप सुनिए क्या कहानी क्या है, जरा उस कहानी का स्क्रिप्ट देखिए। जिस समय में वो दिल्ली में पढ़ती थी, अब जरा कहानी का एक एक एपिसोड देखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बेचारा तेजस्वी और तेज प्रताप उस समय में मीसा भारती हाफे पैंट पहन के घूम रही होगी, नौकरी के बदले में जमीन लेने वाला मसला पिताजी लिखवा दिए। अभी रोहिणी कोर्ट घूम रही है। 10 तारीख को जो है सो उस कॉन्ग्लिजेंस पर अब फैसला होना है। अगर हाई कोर्ट जो है सो कॉन्ग्लिजेंस को सही ठहरा दिया तो फिर क्या किसको क्या सजा होगा ऊपर वाले को पता है। तो ठीक उसी तरीके का काम अशोक चौधरी भी किए। हाँ, ये अलग बात है कि तेजस्वी आज विधायक है और शांभवी सांसद है। इसमें एक तरफ लालू जी का योगदान है तो दूसरी तरफ अशोक चौधरी का योगदान। लेकिन होता है ना कि दोनों तरह के विचारों में पिता का नाम आ ही जाता है, कर्म और कुकर्म दोनों के मामले में। तो ये जो मामला सामने है जिसमें बुरी तरह से फंसती हुई दिख रही है शांभवी चौधरी, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये चीजें जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक हैरान करने वाली चीज है। और वो भी इस तरीके से, मतलब जो स्टाइल, मतलब एक होता है ना कि भाई एक मामले में बिहार के एक बड़े राजनेता की पूरे पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। आज अगर लालू यादव सजा हफ्ता नहीं होते तो आज बिहार की राजनीति का कुछ और ही फिजा होता है। एक तरफ देख रहे हैं कि भाई इस वजह से लालू यादव का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, पूरे परिवार का राजनीतिक कैरियर दांव पर है। लेकिन लेतमन जब लगता है सीख नहीं लेता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से लालू यादव जमीन के मामले में हमको लगता है कमजोर है, ठीक उसी तरीके की कमजोरी अशोक चौधरी के मामले में भी दिख रहा है। हैरान करने वाली बात। अब कोई ऐसा भी करता है भाई, अगर मान लीजिए कि जमीन तो कहने की बात है, उनके दत्ता साहब के पीए के पास कहां से पैसा आएगा भाई 34 लाख 25 लाख का जमीन खरीदने का, या पैसा होगा भी तो जो एक इमेज है, पब्लिक इमेज है, कोई उसको स्वीकार कर सकता है कि बिना अशोक चौधरी का अवैध कमाई का जो है सो जमीन खरीदे होंगे। चर्चा तो यही लोग कहेगा ना, करे रे रे पीए का जमीन खरीद कहां से लाएगा, पीए पीए ना है। और बात तब और गंभीर हो जाता है जब पीए फिर बेटी को लिख दे। तो जो जिस तरीके से लालू परिवार के मामले में चर्चा है, ठीक उसी तरीके की चर्चा शुरू हो गई है अशोक चौधरी के मामले में। अब जरा एविडेंस देख लीजिए, एविडेंस बड़ा चौंकाने वाला है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को अगर गौर से देखिएगा आप, उसमें 2-3 बातें हैं। देखिए पूरा डीड की कॉपी हमारे पास में, समझ गए, जो आज जवाब के साथ उनको दिया गया है। ये जो आप 34,14,000 में जमीन खरीदे हैं, लगभग 1 एकड़ 1 बीघा के करीब होगा। पटना में तो बीघा कम होता है, विक्रम में हम लोग के यहाँ तो 1900 स्क्वायर फीट का बीघा होता है, इधर कम, इधर 2300 और 1400 के स्क्वायर फीट बीघा कट्ठा है। तब सोच लीजिए। तो ये जनाब जो है सो 21/7/2000 जो दिख रहा है, जो हमारे पास तारीख मौजूद है 21 को, ये जमीन खरीदते हैं दत्ता साहब। और 27/4/2025 को ये जो पैसा कैसे कैसे दिए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वे जमीन जो है सो रजिस्ट्री कराते हैं, दत्ता साहब से रजिस्ट्री करा लेती है इनकी बेटी। उस समय में वो छात्र रहती है, ठीक है ना, और छात्र रहते हुए जमीन रजिस्ट्री कराती है, 10 लाख रुपया पेमेंट करती है जो उसके अकाउंट में जाता है। हालांकि डीड में जो लिखा हुआ है, जो अमूमन जब रजिस्ट्री होता है तो उसमें वो लिखना पड़ता है आपको कि हम सारा पैसा प्राप्त कर दिए हैं,
चेक के माध्यम से, कैश के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से हमने सारा पैसा प्राप्त कर लिया। और उसके बाद रजिस्ट्री होता है, और देखते हुएगा कि जब आप रजिस्ट्री करने जाते हैं और जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्रार पूछता भी है कि भाई जो कागज में वर्णित पैसा है वो आपने दे दिया है, तो जो लिखाने वाला है वो कहता है हाँ दे दिया है, और जो जिसको जो लिखता है उससे पूछता है आपको पैसा मिल गया ना, तो हाँ मिल गया। तो ये बात डीड में लिखा हुआ था कि हम पैसा दे दिए हैं। इसी भी गया, चली गई समस्तीपुर हमारे इलाके में चुनाव लड़ने, और जब चुनाव लड़ने के लिए गई तो वो अपना जो इलेक्शन का जो एफिडेविट होता है उसमें लिखी कि हमने इतना लाख का जो जमीन हम खरीदे हैं। तो अमूमन होता क्या है कि इस तरीके के मामले में तुरंत आरओ जो है इनकम टैक्स को सूचित कर देता है कि ये इनका जो चुनाव उन्होंने नामांकन किया है उसमें इस तरीके का एसेट की उन्होंने घोषणा की है। जैसे ही इनकम टैक्स को पता चला तो भाई आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो देखते कि भाई संभवी तो मात्र 10 लाख रुपया दिया है पीए साहब को, उनको नोटिस दे दिया। तो नोटिस दिया तो नोटिस के जवाब होता है ना कि देखिए कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा ना, जब अगर कुछ चल रहा है आपके दिमाग में तो कहीं न कहीं आपसे गलती होगी ही होगी। इनकम टैक्स को ये जवाब देने के बजाय कि हमने कैश में दिया, ड्राफ्ट में दिया, अकाउंट में इतना पैसा दिया 10 लाख और बाकी 25 लाख जो भी हो, वो जवाब दे सकती थी, वो जवाब नहीं दी। पहले 25 लाख रुपया उनके दत्ता साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, 2025 की बात करते हैं, ट्रांसफर कर दिया। अब जब ये ट्रांसफर करके इनकम टैक्स को सूचित कर दिया कि जो शेष राशि जो हम नहीं दिए थे उनको हम अपने अकाउंट से हमने दे दिया है। अब भाई 2024 में आप सांसद बने, 25 में आप कितना वेतन आपको मिलता है भाई, आपका तो आमदनी वेतन ही है। तो फिर वहां सवाल खड़ा हुआ, और यही सवाल देखिए, ये अलग बात है कि अशोक चौधरी और संभवी चौधरी जहां खड़े हैं, जिस पार्टी के साथ प्रतिबद्ध हैं, वहां इस तरीके की बातें पर तुरंत एक्शन हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी एक साथ खड़े हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि ये डॉक्यूमेंट्स बड़ा साक्ष्य है, और ये साक्ष्य कभी भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जरा सुनिए गिरी जी और किशोर कुमार मुन्ना जो इस पूरे कह सकते हैं कि एक तरह के घोटाले को उजागर किया है, वो आज उनके वकील को जो उनके नोटिस 100 करोड़ का जो नोटिस है उसका जो उन्होंने जवाब दिया है, उस जवाब में क्या तथ्य उन्होंने बताया है, जरा आप भी सुन लीजिए। मूलतः 2-3-4 बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि किस तथ्य और आधार पर उन पर जो आरोप लगाया है 200 करोड़ प्रॉपर्टी खरीदने का, उसका क्या आधार है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या सेल डीड है, उस सबको उसमें दिखा दिया गया है, दर्शा दिया गया है, सबका डिटेल विविध पिक्चर दे दिया गया है। 200 करोड़ का दे दिया गया है, जितना उन पर जो आरोप लगाया गया है। अब उनका क्या कहते हैं, प्रेस में सुनने में आया है कि हमारे पत्नी का नाम है, वो कैसे खरीदी, कैसे, ये हम अभी जांच कर रहे हैं। अरे भाई, पति और पत्नी का जो संपत्ति होता है एक ही माना गया है कानून में। जब आप इलेक्शन में जो एफिडेविट देते हैं तो आपका अपनी पत्नी का, दोनों का प्रॉपर्टी के डिटेल्स में देना पड़ता है। दोनों का प्रॉपर्टी एक ही माना जाता है। उनको ये बताना होगा कि उनकी पत्नी को इतना दौलत कहाँ से आया, क्या प्रोफेशन करती हैं, क्या करती हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है। केवल अकाउंट में पैसा आ जाना नहीं है एनफ। इतनी बातें, इतना डॉक्यूमेंट हम किशोर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट इन्होंने पढ़ के सुनाया है, डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे बेनामी फर्जी ज़मीन खरीदी गई है, कैसे पैसा, जैसे उनकी लड़की जब कॉलेज में पढ़ती है तो भी 10-20 लाख रुपया उसके पास आ जाता है, कैसे इन्वेस्ट करती है 34 लाख रुपया। ये सारा बात ये हाईलाइट कर चुके हैं। उन सब बातों को भी हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि भाई संभवी चौधरी उसमें उनको सोर्सेज नहीं था, पर रही थी 10 लाख रुपया दिया था। जब मेंबर पार्लियामेंट हुई तब वो 25 लाख रुपया दिया। तो जो डीड है
जो योगेंद्र दत्त से सांभवी चौधरी ने जमीन लिखवाया है, उन्हीं का जमीन था, बेनामी संपत्ति था, उसको लिखवाया। उस डीड में लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये जमीन का पेमेंट हुआ है वो हुआ है कैसे, तो वो हुआ है कैश, चेक से, आरटीजीएस से। वो 21 में ही बोलता है, उसका सारा पेमेंट हो गया, डीड है, डीड देख लीजिए आप, उसमें उन्होंने पेमेंट दिखा दिया है। फिर वो कहते हैं कि वो स्टूडेंट थी, 23 वर्ष की थी जब एमपी बनी। तो जब एमपी बनी है वो जून 2024 में, और 4 अप्रैल 25 को पेमेंट करता है, तो 25 रात तो उसका वेतन भी नहीं होता उतने दिन में। ये बिल्कुल बेनामी संपत्ति है, ठीक है। ये कहता है कि हमने डिक्लेयर किया है, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल गया भाई, आपने स्वयं जो रजिस्ट्री करवाया उसमें लिखा है कि जो जमीन हम प्राप्त किए हैं, पेमेंट किए हैं, वो चेक से, ड्राफ्ट से और कैश से आपने पेमेंट कर दिया। फिर 25 में कैसे आप पेमेंट कर रहे हैं? और कहते हैं कि वो चूंकि एमपी बन गई, उनका आय बढ़ गया है, तो एमपी तो आप जून से लेकर और 4 अप्रैल में जो है सो उतना वेतन जो उनका नहीं होता, उसका आधा भी वेतन नहीं होता, 25 लाख रुपया कहाँ से लाए? और अपने पत्नी से, ये सिर्फ इनकी पत्नी सिर्फ समधने नहीं है, इनकी समधन जो है एक ही जगह जमीन खरीदा, एक ही दुकान में, एक दुकान इनका है, एक दुकान उनका है, एक ही आदमी से खरीदा है, बंसल से और अग्रवाल से। ये तो परत दर परत उनका खुलते जा